नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। मैंने कहा था आपसे कि हमारा 12th का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, अभी इससे पहले जो वीडियो हमने आपको दिया था वो बिहार बोर्ड के अकाउंटेंसी के सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और बच्चों, हम लोगों ने सीबीएसई के भी अकाउंटेंसी के ऊपर डिस्कशन किया था। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई में बिजनेस स्टडी के सिलेबस को कि क्लास 12 में आपको क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर प्रणव झा हुआ। मैं सृजन कॉमर्स का डायरेक्टर हूं और सृजन अब ऑनलाइन मोड में भी उतर गई है। आप जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो वो बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन क्लासेज में आपको प्रॉपर्ली सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। ऑनलाइन क्लासेज में लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड होंगे, वीडियो क्लासेज प्रोवाइड होंगे आपको, और जितने भी सीबीएसई और बिहार बोर्ड के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग टू हर बैच हमारा अलग अलग होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं सीबीएसई के बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में। सीबीएसई में बिजनेस स्टडी के सिलेबस को बच्चों दो पार्ट में बांटा गया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये जो पार्ट ए हमारा जो होता है उसमें हम लोग को प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बच्चों स्टडी करना होता है। बहुत सारे चैप्टर हैं, अभी हम डिटेल में भी बात आपसे करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिससे 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। सेकेंड जो पार्ट बी हमारा है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें भी क्या क्या चैप्टर्स है अभी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। एक्सटर्नल आते हैं सीबीएसई बोर्ड से, वो आपका वाइवा लेते हैं और उसके बेसिस पे 20 मार्क्स आपको देना मिलता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट ए के बारे में, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या क्या स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें पार्ट ए की बच्चों, तो सबसे पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उन सारी चीजों को स्टडी हम लोग को यहाँ पे करना है। देन उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर देखते हैं, जिसमें दो हमारे साइंटिस्ट हुए, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। उनके जो कॉन्सेप्ट थे, उनका जो व्यूज था, उसको हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है बच्चों। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर हमारा है बिजनेस इन्वायरमेंट का। इस बिजनेस इन्वायरमेंट में कैसे हम बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझे, पॉलिटिकल चेंज को कैसे समझे हम लोग, टेक्नोलॉजिकल चेंज को कैसे समझे, मार्केट को हम लोग कैसे समझेंगे, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करता है। और देन उसके बाद यहां से स्टार्ट हमारा होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला काम होता है प्लानिंग का। बच्चों, प्लानिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, और इस सारी चीजें हम लोग को इस प्लानिंग चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम लोग को प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को भी स्टडी करना है। हम लोग जब बच्चों चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक एक चीजों को डिटेल में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इस वीडियो में सिलेबस को डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके से हम लोग को स्टडी करना है। बच्चों, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट से 3 मार्क्स का, प्लानिंग से 6 मार्क्स का। अब आप बच्चों कहेंगे कि सर आपका मोड क्या होगा तैयारी करने का। बच्चों, हमारा मोड हमारा नोट्स होगा और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सारे एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग काम करेंगे। और सीबीएसई के बच्चों में चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे, डाउट्स के बाद आपके एनसीईआरटी के डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस होता है, केस स्टडी है, वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। बच्चों, अगला जो चैप्टर्स आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे किसी डिपार्टमेंट को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे किसी पूरे सिस्टम को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, उन सारी चीजों को हम लोग को स्टडी करना है। यहां जो आप इसके बाद का जो चैप्टर देखते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एक अच्छे इंप्लॉय को अपॉइंट करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको उसके स्किल्स को डेवलप करना, उसको ट्रांसफर करना, उसका प्रमोशन करना और उसको टेक्निकल साउंड बनाना, ये काम हम पढ़ते हैं कहां पे, स्टाफिंग में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक बड़ा बेहतरीन चैप्टर है।
कैसे भी आप डायरेक्ट करते हैं, आप अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे आपको मोटिवेशंस पढ़ना है, यहाँ पे आपको लीडरशिप पढ़ना है, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशंस पढ़ना है। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। और लास्ट में पार्ट ए के लास्ट में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा चैप्टर्स है जिसमें प्रेजेंट सिनेरियो में रह करके फ्यूचर्स में हम जो सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उन सब चीजों में जो डिविएशन आता है, अगर हमने आज सोचा है और आने वाले फ्यूचर में जो हमने सोचा है वो चीज अगर हम अचीव नहीं कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो डिविएशन आ रहा है, कमी आ रही है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो चीजें कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग में पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग एक एक चैप्टर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, एक एक सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। आपको अगर सृजन ऑफलाइन मोड में लगभग 18-19 वर्षों से चल रही है, और सृजन का जो ऑनलाइन मोड है ये अब बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आपका सपोर्ट रहेगा तो लाजवाब क्लासेज आपको मिलेगी, और आप हमारे साथ जुड़े हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से और हमारे व्हाट्सएप नंबर से। इसके बाद जो बच्चों आता है वो आता है पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को जानना होता है कि एलोकेशंस, यूटिलाइजेशंस के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में यहाँ हम लोग को स्टडी करना होता है। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में बच्चों स्टडी करते हैं। और इसके बाद में मार्केटिंग मैनेजमेंट, कमाल का चैप्टर है। 4P का कॉन्सेप्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में स्टडी करना है कि एक कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, एक बिजनेसमैन के क्या राइट्स हैं, कैसे कोई कंज्यूमर्स का अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो कंज्यूमर फोरम में जाकर को कैसे केस कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, क्या क्या उसको फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो बच्चों ये हमारा आज बिजनेस स्टडी का सिलेबस था। इसी तरह से बिहार बोर्ड का भी हमारा BST का सिलेबस आएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली 15 से आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासेज मिलना शुरू हो जाएगा। आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप लाइव क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका सपोर्ट मिला तो इसी तरीके से हम आपको बहुत ही प्यारा प्यारा वीडियो देंगे, और सारे चीजों के बारे में मेरा जो 18-19 वर्षों का अनुभव है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन बच्चों को दिक्कत है ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करने में, उनके लिए क्लासेज बहुत वरदान साबित होगा बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।